जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। जिंदगी एक कपड़े को 100 बार पहन कर भी चल सकती है। जिंदगी 2 रोटियों की बजाय एक रोटी को खाकर भी चल सकती है। लेकिन जिंदगी बगैर मोहब्बत के, अकेलेपन में, तन्हाई में कभी भी नहीं गुजर सकती है। अकेले होना और अकेले रोने का अजाब इंसान को अंदर से किस हद तक तोड़ फोड़ के रख देता है, ये सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर ये तन्हाई का अजाब गुजरता है। रिश्ते नातों के होने के बावजूद, बहन भाई जैसे प्यारे रिश्ते होने के बावजूद, माँ बाप जैसे कीमती मोती होने के बावजूद, अगर किसी को कैद तन्हाई दे दी जाए, उसको जिलावतनी की सज़ा सुना दी जाए, तो उसकी ज़िंदगी जीते जी किसी भी अजाब से कम नहीं होती है। बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी भी इसी जलावतनी की सज़ा को काट रहे हैं। ना चाहते हुए भी उनकी ये सज़ा कभी भी ख़त्म होने को नहीं आती है और वो सारी ज़िंदगी अपनों की खातिर, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इस जलावतनी को हंसी खुशी काट लेते हैं। लेकिन अंदर से वो जिस तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं ना, इस दर्द को सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसने कि ये जिलावतनी बजाते खुद काटी हुई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ जिस कदर तन्हाई का शिकार होती हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। रुपया, पैसा, मालो दौलत, घर, गाड़ी, आसाइशें, ज़िंदगी की हर सहूलत होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी एक अजीब कश्मकश का शिकार रहती है। इतनी ढेर सारी सहूलियात होने के बावजूद भी आप सोचेंगे कि भी रुपए पैसे की इतनी फरावानी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है और ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद ये लोग खुश क्यों नहीं हैं? ये क्यों तन्हाई का शिकार हैं? ये अपने आप में क्या अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी कभी भी अकेले नहीं गुजार सकता है। इंसान एक सोशल एनिमल है और ये तन्हाई काटते काटते ना इंसान की बड़ी बस हो जाती है। शुरू शुरू में तो आके ना लोग यहाँ पे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भी इतनी अच्छी लाइफ है, यहाँ की इन्वायरमेंट इतनी साफ़ है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें इतनी आला क्वालिटी की मिल रही हैं, यहाँ पे ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, यहाँ के घर छोटे छोटे और इतने खूबसूरत और इतने कोजी से हैं। यहाँ पे कपड़ों से लेके जूतों और जूतों से लेके ज्वेलरी और परफ्यूम्स तक हर टॉप क्वालिटी के ब्रांड्स जो है ना वो इंसान की पहुँच में हैं। ये नहीं है कि भी हम यहाँ पे आके किसी भी चीज़ को तरसते रहें या ये सोचते रहें कि भी इस महीने इतनी सेविंग होगी तो तभी ये चीज़ ख़रीद पाऊँगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो इन तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल कर ले। लेकिन क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है कि इंसान को अगर सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वो तब नाखुश क्यों होता है? इतना अच्छा तो पिंजरा है, सोने का बना हुआ है, इतना कंफर्टेबल है, इतना लग्जरी है, इसके बावजूद भी वो क्यों नाखुश है? क्योंकि वो उस आज़ादी को तरस रहा होता है, वो उस ज़िंदगी को तरस रहा होता है जो कि उसने उस पिंजरे से बाहर रह के गुजारी हुई होती है। तौकीर अहमद, शाइस्ता और उनके 2 बच्चे यहाँ पे यूके में मुकीम थे। तौकीर अहमद ने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में एक मशीन की तरह काम करते हुए गुजारी। बहुत ढेर सारा रुपया पैसा भी कमाया। यूके में उन लोगों ने अपना घर भी बना लिया था। उनके पास 2 गाड़ियाँ थीं, मियाँ बीवी दोनों के पास सेपरेट गाड़ियाँ थीं। उनके बच्चे यहाँ के अंग्रेज़ी स्कूलों में तालीम भी हासिल कर रहे थे। बज़ाहिर देखने को उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन स्टिल क्या कि भी तौकीर अहमद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था, मुतमईन नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो तन्हाई है ना वो उसको अंदर ही अंदर काटे चले जा रही थी। बेसिकली तो तौकीर अहमद यहाँ पे अपनी फैमिली यानी कि माँ बाप और बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया था। सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद उसने अपने ये तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए। भाइयों को वहाँ पे बिज़नेस भी करवा दिया, बहनों की शादियाँ हो गई, माँ बाप की वहाँ पे हर ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे रहते हुए तौकीर अहमद की ज़िंदगी एक मशीन की तरह थी। वो अपने आप को एक रोबोट की तरह कंसीडर करना शुरू हो गया था कि भी सुबह उठो,
उतने ही वक़्त के ऊपर वही काम करना है और वही एक साइकिल वाली लाइफ गुजार के ना वो तंग आ चुका था। इस मेहनत वाली ज़िंदगी से वो तंग आ गया था कि पैसे के पीछे भाग के अब मैंने कहाँ जाना है, आखिर मेरी ज़िंदगी का एंड कहाँ पे होगा। यही हाल शाइस्ता का भी था। घर में रहते हुए घर के सारे कामकाज खुद से करना, घर की सारी जिम्मेदारियां खुद से निभाना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, और इस सब के बावजूद भी क्या कि वो अंदर से हमेशा उदास उदास ही रहती थी, क्योंकि इस कंट्री में आने वाले लोगों का मोस्टली मसला यही होता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल ना होने की वजह से वो बहुत जल्दी यहाँ पे लॉनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। एक तरह से उनको डिप्रेशन ही होना शुरू हो जाती है। इस सब के बावजूद भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ना अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी चले जा रहे थे। फिर जी उनके बच्चों के स्कूल में ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे लंच टाइम में बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, और एक टीनेज में थे इनके बच्चे ना, और वहाँ पे एक लड़के ने जो था ना उसके पास नाइफ़ था, उसने नाइफ़ का वार करके दूसरे को इस दुनिया से चलता कर दिया। अब ये जो लड़ाई थी ना वो एक काले और एक गोरे के दरमियान हुई थी, और टीनेज में ना बच्चों के स्कूलों में इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। पेरेंट्स की लाख कोशिश के बावजूद वो अपने बच्चों को वहाँ पे इन सेकेंडरी स्कूल्स में ना सेफ नहीं कर पाते हैं। अब जब शाइस्ता और तौकीर अहमद को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला ना तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और परेशान हुए कि हमारी ज़िंदगी में हम लोग यहाँ पे मतलब कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि अगर हमारी औलाद ही इस तरह से खुदा न खास्ता किसी इंसिडेंट का शिकार हो जाती है तो हमारी ज़िंदगी में क्या रह जाएगा। बच्चों के स्कूल में होने वाले इस खौफनाक वाक़े और यहाँ की तन्हाई और मशीनी ज़िंदगी से तंग आके ना आखिरकार तौकीर अहमद ने वो एक बोल्ड स्टेप लिया और ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी फ़ैमिली को यहाँ से लेके पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ पे अपना घर है जो कि उसका आबाई घर आ रहा था, जहाँ पे कि उसके भाई अभी तक रह रहे थे। उसे ये था कि भी उसी घर में जहाँ से वो आया है वहीं पे जाके वो लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर लेंगे। उसके दिमाग में ये बात हरगिज़ नहीं थी कि भी मेरा वहाँ पे पाकिस्तान में अपना एक घर होना चाहिए, या मैंने वहाँ पे जो है अपनी जाके एक सेपरेट से गाड़ी लेनी है, या कुछ इस तरह का सिनेरियो हो। उसको ये वो उसी ज़िंदगी में था कि भी यहाँ पे यूके में आने से पहले जैसे वो उस घर में रहा करता था ना, तो वो उसको लग रहा था कि भी वही सेम सिनेरियो ना अब वहाँ पे होगा। पाकिस्तान वापसी का ये बोल्ड डिसीजन लेना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। मोस्टली पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क आ जाते हैं ना, तो वो ये वापसी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं ले पाते कि भी यहाँ पे उनकी ज़िंदगी का एक चक्कर चल रहा होता है, और यहाँ की मसरूफियात में लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि भी यहाँ की ज़िंदगी छोड़ के अब वहाँ पे जाएंगे, ना जाने जाके वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह से शुरू होगी। लेकिन अब तौकीर अहमद और शाइस्ता की ज़िंदगी में होने वाले इन इंसिडेंट्स की वजह से ना, और स्पेशली वो लोग ख़ुद भी अंदर से बड़े फेड अप हो चुके थे कि यहाँ पे रहते हुए एक लॉनलीनेस की ज़िंदगी है, ना कोई त्यौहार है, ना किसी से मिलना जुलना है, ना कोई बहन भाई है, ना कोई रिश्तेदार है। दोस्तों के साथ जिनके साथ दोस्तियां यहाँ पे बनी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी थी। बहरहाल जी इन लोगों ने ये वापस जाने का ना फ़ैसला ले लिया और तौकीर अहमद अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने पाकिस्तान वाले आबाई घर में सरगोदा में शिफ्ट हो गया। तौकीर अहमद ने ना अपनी फैमिली को ये सरप्राइज़ विज़िट दिया था। इन लोगों को बगैर इन्फॉर्म किए हुए ये अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे सरगोदा चला गया। पहले तो शुरू में देख के इसके भाई और बहनें बड़े एक्साइटेड हुए। उन लोगों ने इनको वार्मली वेलकम कहा, और जो 1 महीना यानी कि वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री टाइम पीरियड चल रहा होता है ना, सबके दिमागों में यही बात होती है कि भी आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं और मेहमान हैं, इनकी थोड़ी इज्जत की जाए, इनकी आओ भगत की जाए। वही सब कुछ इनके साथ भी हुआ। बहनें भी रोज़ आके मिला करती थीं और भाई और भाभियाँ भी इनको हाथों हाथ ले रहे थे। और इसी तरह से बच्चे यानी कि जो तौकीर अहमद और उसकी बीवी और बच्चे थे ना, वो लोग तो यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि भाई अब उन लोगों ने ना वापस नहीं आना है, और पाकिस्तान जाके वहाँ की ये मतलब हलचल वाली लाइफ देख के वहाँ पे सबका ये वार्मली वेलकम करना, रोज़ लोगों से मिलना जुलना, आओ भगत, दावतें, इधर उधर आना जाना, बाहर के खाने, स्ट्रीट फूड देख के, वहाँ का कल्चर देख के, वहाँ की आसान ज़िंदगी देख के ना, ये लोग बड़े ही मुतमईन हुए और बड़े खुश भी हुए बच्चे कि भी हम लोगों ने मतलब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पाकिस्तान वापस आके ना बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। नो डाउट कि पाकिस्तान में ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंसान के पास अगर रुपया पैसा हो तो वहाँ पे पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है।
अब जी तौकीर अहमद बड़ा ही मुतमिन हुआ। ये 1 महीना जो कि उनका कॉम्प्लीमेंट्री टाइम पीरियड चल रहा था ना, इसमें उसे लग रहा था कि भी इसने वापस आके वाक़ई में अपनी ज़िंदगी का एक सही फ़ैसला कर लिया है। ज़िंदगी इसने अब वहाँ पे सोचना शुरू कर दिया कि अब यहाँ पे रहते हुए कोई कारोबार वग़ैरह किया जाए, ताकि कोई ज़रिया आमदन बने और यहाँ पे ज़िंदगी आराम सुकून के साथ कटनी शुरू हो जाए। अब जी जब तौकीर अहमद ने अपने भाइयों से मशवरा वग़ैरह किया कि बच्चों का किस स्कूल में दाखिला वग़ैरह करवाया जाए, और इसी तरह से कारोबार के मामले में भी उसने कोई उनसे मशवरे वग़ैरह लेने शुरू किए कि आपके कारोबार में मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूँ या अपना अलहदा से कोई काम वग़ैरह शुरू कर दूँ। तो जी इसके भाइयों ने बड़ी ही हैरानगी के साथ पूछा कि भी तुम्हें वहाँ यहाँ पे वापस आने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। यूके में तुम्हारे पास घर भी था, गाड़ी भी थी, एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम्हारे बच्चे वहाँ पे स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। इस सब के बावजूद तुमने क्यों वापस आने का फ़ैसला लिया? ऐसे ही इन्हीं मशवरों में, इन्हीं बातों में ना 1 महीना और गुज़र गया। और अब जब ये दूसरा महीना गुज़रा ना, तो तौकीर अहमद के भाइयों ने आहिस्ता-आहिस्ता अपने रंग-ढंग जो थे ना वो दिखाने शुरू कर दिए। घर में अब शाइस्ता की अपनी देवरानी और जेठानी के साथ थोड़ी बहुत कहा-सुनी भी शुरू हो गई। क्योंकि अब जी इसकी जो भाभियाँ थी ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि पहले वो दोनों वहाँ पे घर में अकेली रह रही थीं, यानी कि पूरे घर पे उनका राज था। अब एक तीसरा हिस्सेदार भी आके शामिल हो गया है। अगर हम शॉर्टली बात करें ना, तो जी तौकीर अहमद के घर वालों ने ना उसकी इस वापसी को कुछ खुश आइंद नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन लोगों को ये लग रहा था कि इसने वापस आके ना हमारे सर पे ये लोग आके सवार हो गए हैं। पहले हम लोग इस घर में रह रहे थे, यानी कि 2 भाई ही थे वहाँ पे। अब जी तीसरा भी आके रहेगा अपनी फैमिली के साथ, तो ऑफ़ कोर्स डिफ़िकल्टीज़ तो इंक्रीज़ होंगी। तौकीर अहमद को अपने भाइयों की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना था। शाइस्ता को उसकी जो देवरानी और जेठानी थी उनकी तरफ से बड़ा ही हार्ड टाइम मिल रहा था, और बच्चे जो कि यहाँ पे आके पाकिस्तान में बड़े एक्साइटेड हुए थे कि भी हर रिश्ते नाते की तरफ से उनको प्यार मिल रहा है और जी वहाँ पे उनको खुश आमदीद कहा जा रहा है ना, अब उनके अपने कज़न्स के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थीं। अब इन बच्चों के लिए ना ये चीज़ बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड थी, और यहाँ पे स्पेशली यूके में रहने वाले बच्चे ना बड़े ही इनोसेंट इस लिहाज से होते हैं कि उनको ये चालबाजियाँ, दूसरों को चीट करना या ये लड़ाई झगड़े करना ना, ये इसमें इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। छोटी-छोटी सी बेफज़ूल बातों के ऊपर लड़ाइयाँ होने की वजह से अब जी तौकीर अहमद ने ये फ़ैसला किया कि अब चूँकि ये लोग वापस आ चुके हैं, तो इकट्ठे अब एक जॉइंट फैमिली में तो रहना मुमकिनात में से नहीं है। मतलब जो सुहाने ख्वाब तौकीर अहमद अपनी आँखों में सजाए हुए कि वहाँ पे जाके अपने घर में रहेगा, वहाँ पे प्यार मोहब्बत से ये लोग ज़िंदगी गुजारेंगे, अब ये तो मुमकिनात में से नहीं है। खैर जी, अब तौकीर अहमद के पास, चूँकि इन्होंने अपना यूके वाला घर सेल करके ये लोग गए थे, इनके पास इतने पैसे थे कि ये वहाँ पे पाकिस्तान में ना अपना घर और गाड़ी ले सकते थे। इन्होंने वहाँ पे ही उसी मोहल्ले में जो था ना, वो अपना एक अलहदा से घर और गाड़ी वगैरह लेके ये तौकीर अहमद अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर से उसको मतलब ये चीज़ बुरी लग रही थी कि भी मैं एक तन्हाई से तंग आके यहाँ पे पाकिस्तान आया था कि भी मेरे बच्चे जहाँ के वहाँ पे फैमिली की वैल्यूज़ सीखेंगे, आपस में रिश्ते नातों में प्यार जो है वो सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आके इन लोगों को अब अलहदा ही रहना पड़ रहा है। बहरहाल उसने दिल पे पत्थर रखते हुए अपना अलहदा से घर ले लिया कि भी चलो कुछ फासले पे ही तो है, रोज़ भाइयों से मिलना जुलना हो जाएगा, बच्चे आपस में इस तरह से मिलेंगे तो आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और उनको जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं ना वो पता चलेंगी। अब जी तौकीर अहमद के पास ना पैसे कुछ कम पड़ गए घर और गाड़ी लेने के बाद। तो जी उसने ना अपने भाइयों से ये डिमांड की कि ऑफ़ कोर्स उसके आबाई घर में उसका भी हिस्सा था। तो उसने ये कहा कि भी अब या तो आप लोग ये घर सेल करके इसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे दें, या मेरे हिस्से की जो रकम है ना वो मुझे अदा कर दी जाए, ताकि मैं यहाँ पे अपना को कारोबार वगैरह शुरू कर सकूँ। लेकिन अब चूँकि भाइयों की नीयत में खोट था और वो चाहते थे कि वो पूरे के पूरे घर के ऊपर अपना ही कब्ज़ा जमाए रखें, उसके भाइयों ने ना इसको कोई रास्ता नहीं दिया। ना तो उन लोगों ने उसको ये कोई मतलब अंदर के जो सीक्रेट्स होते हैं ना कि भी कोई कारोबार इस्टेब्लिश करने के लिए या यहाँ पे कौन-सा बिज़नेस जो है वो ज़्यादा उसमें तरक्की के चांसेस हैं ना, उसका कोई रास्ता बताया। यहाँ पे उसका पाकिस्तान में कोई फ्रेंड तो अब था ही नहीं, काफ़ी अरसे से चूँकि वो यूके में मुकीम था, तो इस वजह से पाकिस्तान में तो किसी दोस्त का सवाल ही नहीं उठ रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई ही थे जो कि उसका सहारा बनने वाले थे, और भाइयों ने अब उससे आंखें चुरा ली थीं। और ना ही उसके भाइयों ने ना उसको आबाई घर में से कोई हिस्सा दिया,
और उन लोगों ने ये भी नहीं किया कि भी उसको पैसे जो हैं उसको पे ऑफ कर दिए जाएं या कुछ इस तरह से एक सिनेरियो हो कि भी चलो तौकीर अहमद को चंद पैसे मिल जाएं। फिर जी उसने मरते भरते ने ये डिमांड की कि चूंकि आप लोगों के जो कारोबार यहाँ पे चल रहे हैं ना दोनों भाइयों के, उन कारोबारों को शुरू करने में, उनको इस्टेब्लिश करने में ना तौकीर अहमद का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जो पैसे वहाँ से यूके से भेजा करता था ऑफ कोर्स वो उसके माँ बाप ने ही इनको दिए थे ताकि वो यहाँ पे अपना कारोबार कोई ज़रिया आमदन चला सकें। तो जी उसने कहा कि आप लोग मुझे अपने कारोबार में ही शामिल कर लें, मैं उसमें कोई अपने जो थोड़े बहुत सेविंग्स वगैरह है वो डाल के अपना शेयर उसमें कर लेता हूँ ताकि उसके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एक आसान ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जी भाइयों ने अब यहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं दिया और उल्टा ये कहा कि भी इसमें तो तुम्हारा कोई पैसा है ही नहीं, ये सारा का सारा कारोबार हम लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है और इसमें जितने भी पैसे हैं वो हमारे हैं, चूँकि कारोबार हमारे नाम पे है तो इसके लीगल मालिक भी हम लोग हैं। माँ बाप तो चूंकि अब इस दुनिया में थे नहीं तो इस वजह से वो मतलब उसको जो सपोर्ट मिलनी थी ना पाकिस्तान में वो ना मिल सकी। बहनें चूंकि अपने घर की हो चुकी थीं और वो इस तरह के मामलात में यानी कि जो कारोबारी या लेन देन के मामलात हैं उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही थी, तो इस वजह से तौकीर अहमद को कोई भी सहारा ना मिल सका और वो बेचारा वहाँ पे पाकिस्तान में ना अब फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो चुका था, क्योंकि जितने पैसे वो लोग वहाँ से लेकर आए थे उसका घर और गाड़ी ले लिया, वहाँ पे रहते हुए अखराजात हो रहे थे और जो भी खाने पीने का खर्चा वगैरह चल रहा था ना वो तौकीर अहमद अभी अपने पास से ही कर रहा था। मज़ीद वहाँ पे कोई कारोबार की सूरत हाल ना बन सकी और भाइयों ने उसको कोई भी रास्ता ना दिया और बेचारे तौकीर अहमद को तंग आके यूके वापस आने का फ़ैसला ही करना पड़ा। मरता भरता बेचारा अपने वालदैन की कब्र पे गया, वहाँ पे खूब रोया और अपने दिल का उबार उसने निकाला कि उसके ही घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बाकी रही और दिल के ऊपर पत्थर रख के वो जो था वो अपनी फैमिली को लेके यूके वापस आ गया कि यहाँ पे आके वही नौकरियाँ और वही ज़िंदगी का एक सर्कल चलेगा। लेकिन ये है कि चलो उसके बच्चे और उसकी जो फैमिली है यहाँ पे एक आसान ज़िंदगी गुजारेंगे और उनका जो खाना पीना चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा। लेकिन अपने भाइयों का ये सख्त रवैया देख के वो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हुआ, बड़ा मायूस हुआ कि जिन रिश्तों के साथ वो ज़िंदगी गुजारने के लिए गया था, जिनके लिए वो तरसता रहा और जो मोहब्बत और प्यार उसको पाकिस्तान में पहले मिलता था वो अब उसके नसीब में नहीं रहा था। ये एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है कि जो पाकिस्तान में पीछे रिश्ते रह जाते हैं ना वो खुद अपने इन प्यारों के लिए वापसी के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देते हैं। चंद पैसों, रुपयों और ज़मीन जायदाद की खातिर वो अपने इन कीमती रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।